हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 4, जिसका नाम है सच्ची मित्रता। ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है। किष्किंधा कांड। प्रस्तुत चौपाई में श्री राम ने सुग्रीव को भयमुक्त कराने के उद्देश्य से सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन चौपाई को सरलार्थ के साथ। जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिन्ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरीसम रज करी जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। इनमें जो ये कठिन वर्ड आ रहे हैं, दुखारी, दुखारी का मतलब था दुखी, तिन्ही इनका मतलब था उन्हें, बिलोकत यानी कि देखने से, पातक यानी कि पाप, निज का मतलब अपना, गिरीसम यानी कि पर्वत के समान बड़े दुख को, रज मेरु यानी कि धूल के समान। रज मतलब धूल, मेरु मतलब पर्वत, यानी कि धूल और पर्वत इसका अर्थ है। तो अब इसके सलाद को जानते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। जो अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को बड़े भारी पर्वत के समान जाने, वही सच्चा मित्र होता है। कि यानी कि जो मित्र अपने दुख को छोटा मानता है और अपने दोस्त के जो दुख को बड़ा मानता है, वही सच्चा मित्र होता है। जिनके असीमिति सहज न आई, ते सट कतहटी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण नहीं दुरावा। इन जिन्हें के अर्थ है जिनमें, असीमिति का अर्थ है ऐसी बुद्धि, कथटी यानी कि क्यों, करत मिताई, करत यानी कि करते हैं, मिताई यानी कि मित्रता। कुपथ, कुपथ का अर्थ बुरा मार्ग, निवारी यानी कि रोकना, सुपथ यानी कि अच्छा मार्ग, प्रकटे मतलब प्रकट करना, अवगुणी मतलब अवगुणों को, दुरावा मतलब छिपाना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जिनमें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि नहीं होती, वे फिर मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र को बुरे मार्ग से रोके और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए उसे प्रेरित करे, उसके गुण प्रकट करके उसको अवगुणों से बचाए, वही सच्चा मित्र होता है। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सद्गुण नहिहा, सूती कैसंत मित्र गुण एहा। इस शंका अर्थ होता है शंका, हित मतलब उसका जो भला कर चाहता है, विपत्ति काल यानी कि बुरे समय में, नेहा मतलब है प्रेम, श्रुति, इसमें जो श्रुति का अर्थ सुनना नहीं है, इसमें श्रुति का अर्थ है वेद। अब इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं, जो देने लेने में मन में शंका ना रखे, यानी कि जो व्यक्ति देने लेने में मन में शंका ना रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, विपत्ति के समय सदा सौगुना स्नेह करे, यानी कि विपत्ति के समय सौगुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि ये ही श्रेष्ठ मित्र के गुण होते हैं। यानी कि वो व्यक्ति जो लेने देने में शंका ना रखे, बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, यानी कि जो उसके अंदर बल है उसके अनुसार सभी लोगों की भलाई करता रहे, विपत्ति के समय सदा उसे दुगुना प्रेम करे, वेद के अनुसार वही सच्चा मित्र होता है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन को टिलाई। जाकर चित अहि गति संभाई, अस को मित्र परिहरई भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। इसमें जो कठिन वर्ड है वो है मृदु, जिसका मतलब होता है मीठे, पाछे यानी कि पीछे, कटुलाई यानी कि बुराई करना। इसमें जो अहि है, अहि का अर्थ है सांप, परिहरे ही मतलब जो छोड़ दे, सठ मतलब मूर्ख, नृप कृपन यानी कि कंजूस जो राजा होता है, कुनारी यानी कि चरित्रहीन स्त्री, कपटी धोखेबाज, सूल समचारी यानी कि कांटे के समान चुभन देने वाला। इसमें
कवि कहते हैं, जो सामने तो बना बनाकर मीठे वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को छोड़ देने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और चरित्रहीन स्त्री और धोखेबाज मित्र ये कांटे के समान सदैव पीड़ा देने वाले होते हैं। इन्हें छोड़ देने में ही सबकी भलाई होती है। तो ये हमारा था पूरा पाठ 4, जिसका मैंने आपको सरलार्थ बताया है। आशा है आपको ये पूरे जो वीडियो है अच्छे समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।